हे एवरीवन, बिहार पीसीएसजे की जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो भी टॉपिक डिस्कस किए गए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप जान लीजिए। सबसे पहली बात है कि ये कोई लीगल राइट नहीं होता है, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एक्सपेक्टेशन लीगल होना चाहिए। और इस डॉक्ट्रिन को एज अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू डेवलप किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, कोई चीज़ जो लॉफुल हो, हिंदी में आप बोलेंगे तो वैध हो। और एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कोई होप, उम्मीद या अपेक्षा। तो कोई भी एक्सपेक्टेशन जो लेजिटिमेट हो, लीगल हो, उसको हम लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर सीआरपीसी में फेयर ट्रायल का प्रोविज़न दिया गया है और कोई पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि उसके ट्रायल के टाइम पे भी वो प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट क्यों है? क्योंकि वो सीआरपीसी में मेंशन किया गया है। उसी तरह इंडियन पीनल कोड में हर ऑफेंसेस के अलग अलग पनिशमेंट दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पे विक्टिम जो है, ग्रीव पार्टी जो है, अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि एक्यूज्ड को इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी, उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी मेंशन है, तो ये उसका क्या है, एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन जो है वो लीगल रीजनेबल होना चाहिए, ना कि इलीगल या अनरीजनेबल होना चाहिए। और इस डॉक्ट्रिन को मेनली कोर्ट्स के द्वारा डेवलप किया गया है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टैचू में या किसी लॉ बुक में इसको मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिए, एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है कि जब भी कोई अपने पावर का एक्सरसाइज करता है तो वो विद इन दी 4 वॉल्स ऑफ लॉ करेगा, लीगल लिमिट्स में करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो पब्लिक अथॉरिटीज़ को पावर दी गई है वो इस रूल का एक्सेप्शन नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी पब्लिक अथॉरिटीज़ की ड्यूटी होती है कि वो फेयरली और जुडिशियली एक्ट करें। इवन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होता है, जो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उससे भी ये एक्सपेक्टेशन होती है। तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है वो एक किसी बेनिफिट, रिलीफ या रेमेडी का एक्सपेक्टेशन है, जो मेनली किसी प्रॉमिस, रिप्रेजेंटेशन या इस्टेब्लिश प्रैक्टिस से फॉर्म होता है। प्रॉमिस का मतलब है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी ने किसी पर्सन से प्रॉमिस किया है कि एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि वो प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। उसी तरह इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, मतलब कि जो चीज़ पहले से प्रैक्टिस में चली आ रही है। अगर किसी हियरिंग में डिसीजन से पहले कंसल्टेशन लिया जाता है, तो हर पर्सन क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि उसकी हियरिंग के टाइम पे भी डिसीजन से पहले कंसल्टेशन होगा। तो ये इसको हम इस्टेब्लिश प्रैक्टिस कहते हैं, जो एक एक्सपेक्टेशन दे रहा है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन दे रहा है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पब्लिक अथॉरिटीज़ को बहुत सारे पावर दिए गए हैं और वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को मिसयूज़ ना करें, अपने पावर के बियॉन्ड ना जाएं। इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो इनके ऊपर अप्लाई होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन जो है वो इसी रूल पे बेस्ड है। इसके मेनली ये जो 2 प्रिंसिपल्स हैं कि हर हियरिंग में इन दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो किया ही जाएगा, ये एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है। तो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, और इसी रूल पे बेस्ड है ये डॉक्ट्रिन। उसके साथ ही साथ है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, मतलब फेयरनेस ऑब्जर्व किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि हर पर्सन इक्वल है लॉ की नज़र में। अगर हम इंडिया में बात करें तो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपल है कि अगर एक पर्सन के प्रॉमिस पे दूसरा पर्सन अपना पोजीशन ऑल्टर्ड करता है, तो ये पर्सन अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से फिर मुकर नहीं सकता, ये वो बाउंड होता है उन प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये बहुत सारे डॉक्ट्रिन और रूल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी अप्लाई होते हैं, ताकि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो अपने पावर को मिसयूज़ ना कर पाएँ। अब देखिए, इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये सबसे पहले इंग्लिश लॉ में डेवलप किया गया था। पर्सन की जो प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां पब्लिक अथॉरिटी अपने प्रॉमिस या रिप्रेजेंटेशन को परफॉर्म करने से मना नहीं कर सकती। और इसमें जो सबसे पहला केस था वो था सहमिद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स, लॉर्ड डैनिंग थे। लेकिन ये डॉक्ट्रिन जो है वो इस केस के फैक्ट्स पे अप्लाई नहीं हो पाया था, पर फाइनली ओरेली वर्सेस मैक में 1983 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन पब्लिक लॉ। तो फाइनली यहाँ पे इस डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश किया गया मैकमेन के केस में, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने MS सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इस केस में अप्लाई किया
डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को, जहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट अगर कोई प्रॉमिस करती है कि वो कोई फैसिलिटी देगी जो पर्सन इंजॉय करेगा, तो ये पर्सन को एक एक्सपेक्टेशन देता है, तो बाद में गवर्नमेंट उस चीज़ को विड्रॉ नहीं कर सकती, ये नहीं कह सकती कि अब वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगी। उसी तरह देखिए और भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे इस डॉक्ट्रिन को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके फैक्ट्स पे अप्लाई किए गए हैं। इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस एमएस कामधेनु है या हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं इस डॉक्ट्रिन के ऊपर। ये डॉक्ट्रिन अप्लाई कब होता है, इसके लिए क्या कंडीशंस ज़रूरी है, वो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी कोई प्रॉमिस या रिप्रेजेंटेशन बनाएगी तो वो एक्सप्रेस प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब कि किसी रैंडम या कैजुअल एक्ट पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो इलॉजिकल एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि पब्लिक अथॉरिटी ने कोई भी रैंडम एक्ट या कैजुअल एक्ट भी था तो उसको आपने क्या कर लिया, प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन मान लिया कि पब्लिक अथॉरिटी को परफॉर्म करना है वो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, वो पहले से फॉलो होते आ रही है, तो वो एक एक्सपेक्टेशन देती है, एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन देती है कि वो आगे भी कंटिन्यू होगा। और तीसरी चीज़ है कि वो प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन क्लियर और अपेरेंट होना चाहिए, मतलब कि उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस डॉक्ट्रिन के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनको देखिए। ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेनली प्रोसीजरल है, इसका कोई सब्सटेंटिव इम्पैक्ट नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि अगर ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट है तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगा। ये होता है हमारा पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। थैंक यू।